हेलो दोस्तों, हम में से हर कोई क्वालिटीज़ पसंद करता है। क्वालिटीज़ जैसे डिसिप्लिन, जैसे पेशेंस, जैसे क्लीनलीनेस, जैसे सेल्फ कंट्रोल। ये सब क्वालिटीज़ ही तो है जो हमें एक वैल्यूएबल पर्सन बनाती है। पर दोस्तों क्या होता है, कई बार हम इन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करके भी चलते हैं, एक्शंस में भी लाते हैं, पर हम उसे नोटिस नहीं करते, हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं करते और हमें लगता है कि ये डिसिप्लिन तो मेरे अंदर है नहीं, क्लीनलीनेस तो मेरे अंदर है नहीं। पर दोस्तों मैं आपसे आज एक प्रैक्टिस शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद भी अपने लाइफ में डे टू डे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। वो कुछ इस प्रकार है जिससे आप अपनी इन क्वालिटीज़ को जो आप एक्शन में ला रहे हो उन्हें ऑब्ज़र्व कर पाओगे, उन्हें नोटिस कर पाओगे। और जब आप ऑब्ज़र्व करोगे, नोटिस करोगे, तो आपकी वो क्वालिटीज़ आपके सामने आएंगी। आपको लगेगा अरे हाँ, मेरे अंदर तो इतनी सारी और भी क्वालिटीज़ है पर कभी मैंने ऑब्ज़र्व ही नहीं की, नोटिस ही नहीं की। तो देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार से है। जैसे समझो आप घर पे आए, तो आते ही आपने समझो शूज़ या आपने चप्पल उतारे, तो चप्पल रखने की जगह पे अगर आपने रखे शूज़ या आपने चप्पल, तो अपने आप को याद दिलाइए अ स्टेप टूवर्ड्स डिसिप्लिन। आपको याद रखना है अ स्टेप टूवर्ड्स डैश, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है हर समय उस क्वालिटी को जो आप उस एक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अभी आपने शूज़ सही जगह पे निकाले, तो अ स्टेप टूवर्ड्स डिसिप्लिन। उसके बाद अपने आप को कहिएगा आई एम अ डिसिप्लिन्ड सोल। और एक एग्जांपल, जैसे समझो आपकी कोई क्लास है, आप एक स्टूडेंट है या आप एक बिजनेसमैन है, आपको टाइम पे शॉप पे जाना रहता है, तो आपको समझो 10 बजे जाना है, आप 9:45 को ही पहुंच जाते हैं। तो कभी भी बिफोर टाइम थोड़ा पहुंचना ही अच्छा रहता है। तो अपने आप को याद दिलाइए आई एम अ पंक्चुअल सोल, अ स्टेप टूवर्ड्स पंक्चुअलिटी। तो इसमें आप अपने आप को रिमेंबर करा रहे हैं हाँ, मेरे पास डिसिप्लिन की भी क्वालिटी है, मेरे पास पंक्चुअलिटी भी है। थर्ड एक और एग्जांपल, जैसे क्लीनलीनेस है। हम में से हर कोई साफ़ सफाई करता है, अपनी चीज़ें सही जगह पर रखता है, क्लीन रखता है। तो जब आप ऐसा करें और आपने कोई प्लेस साफ़ करके बहुत सुंदर कर दी, तो अपने आप को याद दिलाइए अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, आई एम अ सोल हु लव्स क्लीनलीनेस। चौथी एक और बात, जैसे समझो कई बार जो है हमारे घर में क्लटर हो जाता है, थोड़ा हमको सेटिंग करनी रहती है, जो सही चीज़ें सही जगह पर हम रखें, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है उसे ऑर्गेनाइज करें। तो जब हम ऐसा करते हैं, ऑर्गेनाइज सब कुछ अच्छे से, तो हमारा जो कमरा है वो काफ़ी बिल्कुल साफ़ दिखता है, ऐसे क्लटर नहीं दिखता। तो अपने आप को याद दिलाइए सोल हु लव्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अ स्टेप टूवर्ड्स कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। और एक चीज़, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप जैसे कभी ब्रेकफास्ट कभी लंच करते होंगे, तो कई बार आप हेल्थ हैबिट्स में तो देखते होंगे कि हमें कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। 75% पेट भर जाए तभी हमें स्टॉप कर देना चाहिए, और वो मैं समझ में आ जाता है। तो जब आपको लगे आपने एक प्लेट खाई, अभी दूसरी प्लेट आप लेने जा रहे हो, पर आपका पेट भर चुका है, लेकिन आप ये दूसरी प्लेट खाओगे सिर्फ अपने मन को भरने के लिए, तो अब आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो अपने आप को याद दिलाइए अ स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ कंट्रोल, आई एम अ सोल हु लव्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल अर्थात आपके पास पावर है कि नहीं, मुझे अभी नहीं लेना है, दूसरी बार तो नहीं लेना है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये पावर है सेल्फ कंट्रोल की। तो अ स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ कंट्रोल। ऐसे ही पेशेंस के लिए, जैसे समझो आपको कोई चीज़ पता चली कि आधे घंटे बाद आने वाली थी, और आपने आधा घंटा फिक्स किया कि आप कोई चीज़ प्रिपेयर करेंगे, कोई पढ़ाई करेंगे, पर आपको पता चल गया कि वो चीज़ अभी आ गई है, पर वो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर आपको उसका मन है देखने का या जानने का। तो अपने आप से कहिए अ स्टेप टूवर्ड्स पेशेंस। पेशेंस से पहले जो आपने ठाना है वो आधा घंटा कर लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद वो चीज़ आप देख लेना जो आपके पास आई है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट तो है नहीं इतना देखना। तो इससे आपकी पेशेंस पावर बढ़ेगी। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना,
तो आप देखेंगे आप अपने डे टू डे छोटी छोटी जो अपनी हैबिट्स है उसमें आप ये क्वालिटीज़ यूज़ करते ही हैं, पर अभी आप जैसे जैसे इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा, अच्छा मेरे पास ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है। और आप ध्यान देंगे कि और कौन सी न्यू न्यू क्वालिटीज़ है जो मैं अपने अंदर इस प्रकार से एक्शन में ला पाऊँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम क्वालिटीज़ अपने जीवन में लाते हैं तब हम वैल्यूएबल बनते हैं। एक इंसान बगैर क्वालिटी के, जिसमें पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अ वैल्यूएबल पर्सन इज़ हु हैज़ क्वालिटीज़ इन हिमसेल्फ। तो ये प्रैक्टिस छोटी सी है, आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। पहले जब आप अपने आप को रिमेंबर नहीं कराते थे, नोटिस नहीं करते थे, ऑब्ज़र्व नहीं करते थे, और ऑब्ज़र्व करने के बाद। ओके दोस्तों, ओम शांति।